ask you a question? Okay. What kind of endings do you prefer in books? I am a writer. Depends on the story. What happens in yours? Since you asked, in my story, a man sets off on a long voyage. Obstacles come one after another until he ends up on an island. Is it about you? About me? No. And on the last page, he has to decide to continue his life in exile or to come back home, where his family has not waited for him. How long has he been away? 20 years. No chance. What if he regrets his decision to leave? It's too late. चलिए फ्रेंड्स, अब जो ये कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन का हम हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि एक पर्सन है जो कि अपने आप को राइटर बताता है। सपोज़ वो एक जैसे रेस्टोरेंट या जहाँ पे छोटी मोटी एक पब्लिक गैदरिंग होती है, वहाँ पर जाकर बैठता है और उसके सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी एक पर्सन से वो कुछ क्वेश्चंस करता है। वो क्या क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर हैं, उसी पे ये कन्वर्सेशन बेस्ड है। आइए देखते हैं। सॉरी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? माफ़ कीजिए, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये सामने वाले जो पर्सन अपने को राइटर बता रहा है, उसने सामने वाले से पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसने आंसर किया ओके। तो फिर जो राइटर है वो बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ एंडिंग डू यू प्रिफर इन बुक्स? आप किताबों की जो एंडिंग है यानी उसका समापन है, वो किस तरीके का पसंद करते हैं? जैसे कि यानी यहाँ पूछने का ये है कि आपको हैप्पी एंडिंग्स पसंद है या फिर सैड एंडिंग्स पसंद है। अब कोई एकदम से आपसे अचानक से इस तरीके का सवाल पूछेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। तो वही सेम जो क्वेश्चन वाले एक्सप्रेशंस हैं, जब वो सामने वाला आपको देता है तो वो पर्सन बताता है कि आई एम अ राइटर। भाई मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, एक लेखक हूँ जो कि किताब लिखता है। अब उसके इस क्वेश्चन पर उसको आंसर मिलता है, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। ये कहानी पर डिपेंड करता है कि उसकी एंडिंग सैड होनी चाहिए या फिर हैप्पी होनी चाहिए। What happens in yours? अब यहाँ पर राइटर से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपकी कहानी में क्या हुआ है? What happens in yours? Since you asked, अब क्योंकि तुमने पूछ ही लिया है, since you asked, क्योंकि तुमने पूछा है, in my story A man sets off on a long voyage. एक आदमी है जो कि एक लंबी यात्रा पर निकल जाता है। Obstacle come one after another until he ends up on an island. और उसकी यात्रा में ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावटें, एक के बाद एक बाधाएं। तो जब तक कि वो किसी एक आइलैंड पर नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके पास एक ना एक प्रॉब्लम, एक ना एक ऑब्स्टिकल, एक ना एक बाधा आती ही रहती है। एंड सब मतलब भाई अब जाकर यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हुई है। तो सवाल पूछा जा रहा है, इज़ इट अबाउट यू? क्या ये तुम्हारे बारे में है? अबाउट मी? नो, मेरे बारे में? नहीं, ये मेरे बारे में, ये कहानी जो है वो मेरे बारे में नहीं है। एंड ऑन द लास्ट पेज ही हैज़ टू डिसाइड टू कंटिन्यू हिज लाइफ इन एग्जाइल,
और जो मेरी कहानी का अंतिम पेज है उसमें जो मेरी कहानी का किरदार है उसको ये डिसाइड करना है, ये उसको डिसीजन लेना है कि वो अपनी ज़िंदगी इस एग्ज़ाइल मतलब वनवास, जो वो अपने घर से इतने टाइम से दूर रह रहा है, तो अब वो ये डिसाइड करना है उसको कि या तो अब वो अपनी ज़िंदगी इसी वनवास में ही जिए या फिर कम बैक होम, वापस घर आ जाए, where his family has not waited for him, जहाँ की उसकी फैमिली, उसका परिवार जो है उसका इंतज़ार नहीं कर रहा है। यानी अब उसको डिसाइड करना है कि या तो वो अपने जो घर से इतने दूर वनवास की, एक तरीके से वनवास ही हो गया है, तो या तो वो अपने घर से इतने दूर जैसे अभी तक रहता आ रहा है वैसे रहे, या फिर अपने परिवार के पास लौट जाए जहाँ की उसको मालूम है कि शायद अब उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन अवे, वो कितने टाइम से अपने घर से दूर है? 20 years, 20 साल। नो चांस, तो जिनसे ये सवाल पूछा उन्होंने कहा कि भाई कोई चांस ही नहीं है कि इतना टाइम दूर रहा है, इतने टाइम से वो अपने घर से दूर है, 20 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है, तो अब तो लौटने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो यहाँ पर राइटर ने फिर से सवाल पूछा, वॉट इफ़ ही रिग्रेट्स हिज डिसीजन टू लीव, अगर वो उसको जो उसने अपना घर छोड़ा था अगर उसको पछतावा हो तो आंसर मिलता है इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर उसको इस बात का पछतावा भी है कि भाई घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तो भी अब ये पछतावा करने के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि घर पे अगर वापस जाएगा तो वहाँ उसको वापस से फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक कन्वर्सेशन था, एक रैंडम सा कन्वर्सेशन है जहाँ पर कि इस तरीके की कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब आप इस कन्वर्सेशन को अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं और अपनी फ्लुएंसी को, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए और जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।